नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि दशमलव संख्याएं लिखते कैसे हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अपन ने जब पढ़ा था संख्या, तो उसमें क्या बताया था कि जब अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर व्यवस्थित किया जाता है, तो जो पद हमें प्राप्त होता है उस पद को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब दशमलव संख्याएं कैसे बनती हैं उसको देखो। जैसे ये इकाई है, तो इकाई के स्थान पे मैंने रखा 2, तो अब ये संख्या हो गई। इकाई के स्थान पे अंक रखा 2, अब ये संख्या बन गई 2। अगर दहाई के स्थान पे रख दिया 1, तो ये संख्या बन गई 12। अगर सैकड़ा के स्थान पे रख दिया 3, तो ये संख्या बन गई 312। इसी प्रकार आगे देखें तो यहां पर रख दिया यदि 4, तो ये संख्या बन गई 4312। इसके बाद में अगर अपन इधर चलते हैं तो यहां पर आता है दशमलव, तो हम क्या रखेंगे? दशमलव के आगे दशांश, यानी कि जो अंक लिखा जाएगा उसका 10 का वो अंश। जैसे 2 लिखा यानी 10वां भाग, शतांश यानी 100वां भाग, और 100वें भाग के लिए अपन लिख देते हैं 3, और सहस्त्रांश यानी कि 1000वां भाग, और यहां अपन लिख देते हैं अभी 4। तो अब हमारे सामने जो संख्या है वह है 43,234। ध्यान रहे, दशमलव के बाद की संख्याओं को एक एक अंक को बोला जाता है, कभी भी 234 नहीं बोला जाएगा, क्योंकि 234 यानी 200 तो यहाँ पर आता है, सैकड़ा तो यहाँ पर है, तो ये 234 नहीं हो सकता। ये कैसे बोला जाएगा? 4312.234। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद में ये संख्या, इनके स्थानीय मान की बात करें तो कैसे लिखते हैं? जैसे 4 है तो कौन से स्थान पर है? 1000 के, तो 4 को 1000 से गुणा करेंगे, यानी कि 4000, प्लस 3 कौन से स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पे, तो 100 से गुणा करेंगे, यानी कि 300। 1 कौन से स्थान पर है? दहाई के स्थान पे, तो किससे गुणा करना है? 10 से, तो ये आ जाएगा 10। अब 1 इकाई के स्थान पे क्या है? 2, तो इसको किससे गुणा किया जाता है? 1 से, तो 2 एकम 2। अब ये जो लिखा जा रहा है ये इनका क्या है? स्थानीय मान। अब इस प्रकार इसका क्या स्थानीय मान लिखा जाएगा? ये 10वां भाग है, तो 10 का भाग लगा दो। फिर ये कौन सा भाग है? 100वां भाग। कौन सा भाग है? सैकड़ा भाग यानी 100वां भाग, तो किसका भाग लग जाएगा? 100 का। और ये कौन सा भाग है? 1000वां भाग, तो इसके बट्टे में आ जाएगा 1000। इस तरह से दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान लिखे जाते हैं। अब हम क्या है कि दशमलव संख्याओं के जोड़ और घटाव कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 0.007, इसमें जोड़ना है 8.5 प्लस 30.08। तो पहले तो इनको अपन व्यवस्थित क्रम में रख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 0.007। ध्यान रखिए, जब अपन जोड़ बाकी करते हैं तो इकाई के नीचे इकाई होता है, दहाई के नीचे दहाई होता है, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखा जाता है, और दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा, दशांश के नीचे दशांश आएगा, शतांश के नीचे शतांश आएगा। इनके पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें देखो, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर कितना है? 5, यानी इसमें दशांश के स्थान पे 5 है और इकाई के स्थान पे क्या है? 8। अगले में देखेंगे तो इसमें दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे दशांश के स्थान पे 0, शतांश के स्थान पे 8, और इधर इकाई के स्थान पे 0 और दहाई के स्थान पे 3। तो इस तरह से हम व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। अगर हमने सही लिखा है तो फिर हमारा सवाल गलत नहीं होगा। अब ये संख्या देखें, इसमें दशांश पे कुछ नहीं है, 0 लिख सकते हैं। सहस्त्रांश पे कुछ नहीं है, 0 लिख सकते हैं। इसमें सहस्त्रांश पे कुछ नहीं है, 0 लिख सकते हैं। इसमें दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है, 0 लिख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, 0 लिख सकते हैं। अब ये हमारे एक साधारण जोड़ की तरह दिखाई दे रहा है। अब इसको जोड़ेंगे, 7 0 0 कितना आ गया? 7। 8 0 0 कितना आ गया? 8। 0 5
0 कितना आ गया 5, और दशमलव हमेशा दशमलव के स्थान पर ही आएगा। यहाँ कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया 3। तो इन संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 38.587। इस प्रकार हम दूसरा हल करके देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 0.75। यहाँ क्या लिखा हुआ है, दशमलव के नीचे रखेंगे दशमलव, दशांश के स्थान पे 4, शतांश के स्थान पे 2, सहस्त्रांश के स्थान पे 5, इकाई के स्थान पे 0, दहाई के स्थान पे 1। तो जो उनका स्थान है उनको वहीं पर रखेंगे। इसके आगे इसमें क्या है 2, यानी अकेला 2 ही है, तो किसके स्थान पर ये, इकाई के स्थान पर। अब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ अपन 0 रख सकते हैं। इसमें सहस्त्रांश में कुछ नहीं है, 0 रख दिया। इसमें दशांश कुछ नहीं, 0 रख दिया। शतांश कुछ नहीं, 0 रख दिया। सहस्त्रांश कुछ नहीं, 0 रख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर कुछ नहीं है, 0 रख दिया। इधर दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है, अपन क्या रख दिया 0। तो अब ये हमारे को एक साधारण जोड़ की तरह दिखाई देगा। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, इसमें जोड़ा कितना 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, असल की 1। तो ये असल की 1 है, ये इधर ही आएगी, दशमलव के इधर ही आएगी। दशमलव अपने स्थान पे आएगा, 2 और 1 3, और यहाँ पर कितना ये 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13.175। इस तरह हम दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं। अब दशमलव संख्याओं को घटाते कैसे हैं उसके बारे में देखें। ध्यान रहे, चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो, उनका पद है वैसा का वैसा ही रहेगा। दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा, इकाई के नीचे इकाई ही आएगा, दशांश के नीचे दशांश ही आएगा, और सहस्त्रांश के नीचे सहस्त्रांश ही आएगा। अब ये अपने पास में एक संख्या है 11.6। अब इसमें से घटाना क्या है अपने को, ये दशमलव के नीचे दशमलव इधर रखा हुआ है, दशांश के स्थान पे रखा है 8, शतांश के स्थान पे रखा है 4, और सहस्त्रांश के स्थान पे रखा है 7। ऊपर कुछ नहीं है दशांश और सहस्त्रांश, तो 0 0 रख सकते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव ही है, इकाई के स्थान पे 9, तो इकाई के स्थान पे 9। इधर कुछ नहीं है तो अपन 0 रख सकते हैं, और इसके लगा देंगे माइनस का निशान। अब हम इसका घटाव करेंगे। यहाँ पर 0 है, 0 में से 7 घटता नहीं है, तो हम इधर से उधार लेंगे। उधार लेंगे तो इधर पहले से 0 है, तो इन दोनों से उधार लेंगे। तो ये 60 है, एक उधार लिया तो कितना हो गया 59, और ये हो गया 10। तो 10 में से 7 घटाए कितना बचा 3। इधर एक 59 हो गया, ये हो गया 9 बट्टे में कितना है 4। तो 9 में से 4 घटाए तो कितना बचा 5। इधर है 5, 5 में से 8 घटेगा नहीं, तो हम इधर से उधार लेंगे। इधर से उधार लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0। अब ये कितना हो गया 15, 15 में से 8 घटाया कितना बचा 7। ऊपर कितना हो गया 10, 10 में से 9 घटाया कितना बचा 1। तो इस तरह इसका हमारा उत्तर जो होगा वो आ जाएगा 1.753। इस तरह हम क्या करते हैं घटाव, एक घटाव और करके देखेंगे। यहाँ इकाई के स्थान पे 2, फिर दशमलव, ये दशांश, ये शतांश, ये सहस्त्रांश। फिर इसमें से घटाना क्या है, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है, दशमलव, दशांश के स्थान पे 3, शतांश के स्थान पे 1, और सहस्त्रांश के स्थान पे कितना आ गया 4। इसको घटाएंगे तो 7 में से कितने घटाएंगे 4, तो कितना बचा 3। ये 0 में से घटेगा नहीं, तो इधर उधार ले लिया 10 हो गया। 10 में से 1 घटाए तो कितना बच गया 9। ये 0 हो गया, 0 में से 3 घटेगा नहीं, एक उधार ले लिया तो कितना हो जाएगा 10। 10 में से 3 घटाए कितना आ गया 7। इधर एक उधार चला गया तो कितना बचा 1। तो इस तरह से जब हम घटाव करते हैं तो हमारा जब 2.107 में से 0.314 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1.793। इस तरह से हम दशमलव संख्याओं के जोड़ और घटाव करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे हम कि दशमलव संख्याओं के गुणा और भाग कैसे करते हैं। धन्यवाद।